मैं तुमसे कुछ करने को नहीं कह रहा हूँ, मैं तुमसे बदलने को नहीं कह रहा हूँ, मैं तुमसे बस सुनने को कह रहा हूँ, क्योंकि सुनना सबसे बड़ा ध्यान है। जब तुम सुनते हो तो मन थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, और जहाँ मन रुकता है वहीं से नींद का द्वार खुलता है। तुम नींद से डरते हो, नहीं, तुम नींद से नहीं डरते, तुम छूट जाने से डरते हो। नींद छोटी मृत्यु है, हर रात तुम मरते हो और सुबह फिर जन्म लेते हो। इसलिए जो आदमी जीवन से बहुत चिपका है वह नींद से भी डरता है। वह बिस्तर पर जाता है लेकिन भीतर से जागता रहता है। वह लेटा है पर भीतर भाग रहा है। मैंने ऐसे हजारों चेहरे देखे हैं, आंखें बंद हैं लेकिन भीतर बाजार खुला है। अब मेरी बात सुनो, नींद लाने के लिए कोई कोशिश मत करो। जो कोशिश करता है वह असफल होता है। नींद कोई उपलब्धि नहीं है, नींद कोई लक्ष्य नहीं है, नींद तुम्हारा स्वभाव है। पेड़ कोशिश करके नहीं सोते, नदियां योजना बनाकर नहीं रुकती, पशु चिंता नहीं करते, फिर भी वे गहरी नींद सोते हैं। केवल आदमी जागता है क्योंकि केवल आदमी सोचता है कि उससे सब कुछ संभालना है। मैं तुमसे एक छोटी सी बात कहता हूँ, तुम जरूरी नहीं हो। यह वाक्य सुनकर झटका लगता है क्योंकि अहंकार कहता है मैं तो बहुत जरूरी हूँ। लेकिन जरा देखो, तुम सो जाते हो और सूरज फिर भी उग आता है। तुम सो जाते हो और सांस फिर भी चलती रहती है। अस्तित्व तुम्हारे बिना भी चलता है। ये समझ आ जाए तो टेंशन गिरने लगती है। टेंशन का मतलब है मैं सब कुछ अपने हाथ में रखना चाहता हूँ। नींद का मतलब है मैं छोड़ देता हूँ। इसलिए नींद भरोसे का फल है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक सम्राट था, रात को उसे नींद नहीं आती थी। उसने वैद्य बुलाए, तांत्रिक बुलाए, योगी बुलाए, सबने कुछ न कुछ दिया, जड़ी बूटियां, मंत्र, आसन, कुछ काम नहीं आया। एक दिन एक फकीर आया। उसने कहा, महाराज, सोने से पहले सिर्फ इतना कह देना, जो होगा देखा जाएगा। सम्राट हंसा, इतनी सी बात? फकीर बोला, बस इतनी। पहली रात सम्राट को नींद आ गई। क्यों? क्योंकि उसने पहली बार भविष्य से रिश्ता तोड़ा। टेंशन भविष्य की बीमारी है। नींद वर्तमान का उत्सव है। तुम बिस्तर पर होते हो लेकिन तुम्हारा मन कल में होता है। मीटिंग, पैसा, रिश्ते, गलतियां। नींद कहती है अभी यहाँ आओ। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ, बस सुनो, मेरी आवाज़ को नहीं, मेरे बीच की खामोशी को सुनो। शब्द नदी है, खामोशी समुद्र है। अगर शब्द तुम्हें बहा ले जाएं, अच्छा, अगर शब्द गिर जाएं और खामोशी बच जाए और भी अच्छा। नींद तब आती है जब भीतर कोई मांग नहीं बचती। तुम कहते हो मुझे सोना है, यही चूक है। नींद को नहीं मांगा जाता, नींद को आने दिया जाता है। जैसे प्रेम, जो प्रेम मांगता है वह प्रेम से चूक जाता है। जो प्रेम को जगह देता है, प्रेम खुद चला आता है। नींद भी प्रेम जैसी है, नाजुक, कोमल और जबरदस्ती से डरने वाली। इसलिए मैं तुमसे कुछ भी करने को नहीं कहूँगा। मैं तुमसे सिर्फ इतना कहूँगा, थोड़ी देर कुछ मत बनो, पति मत बनो, पत्नी मत बनो, बेटा बेटी मत बनो, कर्मचारी मत बनो, सफल असफल मत बनो। बस हो जाओ। जहाँ कुछ नहीं करना होता वहीं नींद उतरती है। तुमने देखा है, जब बच्चा रो रो कर थक जाता है तो वह अचानक सो जाता है। वह कोई तकनीक नहीं जानता, वह बस थक कर छोड़ देता है। तुम भी बहुत थके हो लेकिन तुम छोड़ते नहीं। तुम्हारा मन कहता है एक आखिरी विचार और वही आखिरी विचार पहला बन जाता है और रात निकल जाती है। आज इस क्षण मेरे साथ कुछ मत सोचो। अगर विचार आए उन्हें मत भगाओ, उन्हें बैठने दो। विचार मेहमान हैं, तुम मेजबान मत बनो।
तुम आकाश बनो, बादल अपने आप गुजर जाएंगे। दो प्रेजेंट का स्टिल, और जब भीतर का आकाश थोड़ा साफ होगा, नींद ऐसे उतरेगी जैसे ओस उतरती है, बिना आवाज, बिना घोषणा। बस यह सुनो, कुछ मत करो। नींद तुम्हारा स्वभाव है, टेंशन तुम्हारी आदत है। स्वभाव लौटता है, आदत छूट जाती है। अब धीरे धीरे मेरी बात और गहरी होने वाली है। अगर आंखें भारी हों उन्हें बंद होने दो, अगर खुली हों तो भी ठीक है। मैं तुमसे आंखों के साथ नहीं, तुम्हारी चेतना के साथ बात कर रहा हूँ। तुम्हारी टेंशन का मूल कारण कोई घटना नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, कोई परिस्थिति नहीं है। टेंशन का मूल कारण है तुम्हारा विरोध। तुम जीवन से लड़ रहे हो, और जो जीवन से लड़ता है वह रात में नींद से भी लड़ता है। दिन भर तुम कहते हो ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा हो जाना चाहिए था, मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ, दूसरे ऐसे क्यों हैं। यह क्यों तुम्हारी सबसे बड़ी बेचैनी है। प्रकृति क्यों नहीं जानती, प्रकृति सिर्फ है जानती है। पेड़ यह नहीं पूछता मैं आम का ही क्यों हूँ, नदी यह नहीं पूछती मैं टेढ़ी मेढ़ी क्यों बह रही हूँ। लेकिन आदमी पूछता है, और सवाल पूछ पूछ कर वह खुद को थका डालता है। नींद प्रश्नों से नहीं आती, नींद स्वीकार से आती है। मैं तुम्हें स्वीकार करना सिखाने नहीं आया, क्योंकि स्वीकार सिखाया नहीं जाता। स्वीकार तब होता है जब तुम थक जाते हो, इसलिए मैं तुम्हें थकाने आया हूँ विचारों से। मेरी बातों को समझने की कोशिश मत करो, समझना भी एक श्रम है। बस उन्हें बहने दो, जैसे कोई नदी के किनारे बैठा हो और पानी को गिनने की कोशिश न करे, बस बहता देखे। अब एक बहुत गहरी बात सुनो, तुम्हारी टेंशन इस बात से नहीं है कि जीवन कठिन है, तुम्हारी टेंशन इस बात से है कि तुम चाहते हो जीवन आसान हो, और जीवन ने तुमसे कभी वादा नहीं किया था कि वह आसान होगा। जीवन ने सिर्फ एक वादा किया था कि वह सच्चा होगा। सच्चाई कभी कभी कठोर होती है, कभी कभी सुंदर, लेकिन वह हमेशा वास्तविक होती है। तुम सपनों में जी रहे हो, और जब सच्चाई टकराती है तो टेंशन पैदा होती है। रात में नींद नहीं आती, क्योंकि दिन में तुमने बहुत झूठ अपने भीतर इकट्ठा कर लिया। मैं झूठ से नैतिक अर्थ में नहीं बोल रहा, मैं उस झूठ की बात कर रहा हूँ जो तुम खुद से कहते हो मैं ठीक हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं मजबूत हूँ। जबकि भीतर कोई बच्चा कांप रहा है। रात वही बच्चा जाग जाता है और कहता है अब मुझे सुनो, लेकिन तुम कहते हो अभी नहीं कल, और बच्चा कहता है कल तो तुम फिर भाग जाओगे। इसलिए नींद नहीं आती। नींद तभी आती है जब तुम भीतर बैठे उस बच्चे से कहो ठीक है अब तुम बोलो, मैं सुन रहा हूँ। लेकिन सुनने का मतलब समाधान देना नहीं है, सुनने का मतलब सिर्फ सुनना है। जब कोई तुम्हारे पास दुख लेकर आता है और तुम उसे समझाने लगते हो तो तुम उसे खो देते हो, और जब तुम खुद को समझाने लगते हो तो तुम खुद से भी दूर हो जाते हो। रात में खुद को समझाने की कोशिश मत करो, रात समझाने का समय नहीं है, रात गिर जाने का समय है। दिन में तुम खड़े रहते हो भूमिकाओं के सहारे, रात में वे सहारे गिर जाने चाहिए। अगर वे नहीं गिरते तो नींद नहीं आती। इसलिए मैं तुम्हें एक छोटी सी कुंजी देता हूँ। आज रात अपने मन से यह मत कहो शांत हो जाओ। मन आदेश नहीं मानता, मन प्रेम समझता है। मन से बस इतना कहो ठीक है, जो भी है जैसा भी है मैं तैयार हूँ। ये वाक्य जादू है, क्योंकि यह वाक्य लड़ाई खत्म करता है, और जहाँ लड़ाई खत्म वहीं विश्राम शुरू। नींद विश्राम का चरम है। मैंने देखा है जो लोग बहुत नैतिक होते हैं उन्हें नींद कम आती है। क्यों? क्योंकि वे हर समय अपने ऊपर नज़र रखते। यह सोचना ठीक नहीं, यह चाहना गलत है।
यह भावना अच्छी नहीं। एक यह चौकीदार दिन में भी परेशान करता है, रात में भी। नींद आने के लिए चौकीदार को छुट्टी देनी पड़ती है। आज रात अपने भीतर के जज को कह देना, आज फैसला नहीं होगा, आज कोई सही गलत नहीं, आज कोई अच्छा बुरा नहीं, आज सिर्फ थकान है और विश्राम की अनुमति है। तुम्हें पता है सबसे ज्यादा थकान किससे होती है? खुद से बेहतर बनने की कोशिश से। मैं बेहतर बनने के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन बेहतर बनने की जगह पूरा बनने की बात करता हूँ। पूरा मतलब जो है उसे जगह देना। तुम क्रोध को दबाते हो, वह रात में बेचैनी बनता है। तुम उदासी को दबाते हो, वह नींद चुरा लेती है। तुम डर को छुपाते हो, वह सपनों में लौट आता है। इसलिए मैं कहता हूँ, दिन में जो नहीं जिया वह रात में जगाता है। अब धीरे धीरे मेरी आवाज़ के साथ अपने भीतर उतरते जाओ। कोई मंजिल नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, बस उतरना।